नमस्कार। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि भारत के लोक नृत्यों से जुड़े सवाल कितने जरूरी होते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं और तैयारी को एक नई धार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने सारे राज्यों के इतने सारे नृत्य आखिर याद कैसे रखें? ये एक बहुत ही आम समस्या है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम यहाँ इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हैं। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम भारत के लोक नृत्यों के एक ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर सबसे ज़रूरी नृत्यों पर फोकस करेंगे, बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे और आखिर में कुछ खास एग्जाम टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोक नृत्य हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन्हें जानना तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पूरे 28 राज्य। ये नंबर सुनकर थोड़ा डर लग सकता है ना, लेकिन यकीन मानिए, अगर हम इसे सही तरीके से समझे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब आते हैं इस सेशन के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। यहाँ हम उन 10 राज्यों पर ध्यान देंगे जिनके डांस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो मतलब मस्ट नोज है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है असम का। असम चाय के बागानों के लिए तो फेमस है ही, लेकिन इसके लोक नृत्य भी उतने ही कमाल के हैं। तो यहाँ देखिए असम के 3 प्रमुख नृत्य। बिहू का नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा। ये फसल के मौसम का जश्न मनाता है। लेकिन बागुरुम्बा और भोरताल, इनको भी बिल्कुल नहीं भूलना है, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं पंजाब, एक ऐसा राज्य जिसकी एनर्जी उफ इसके लोक नृत्यों में साफ दिखती है। भांगड़ा और गिद्दा, अरे ये तो दुनिया भर में फेमस हैं। भांगड़ा में जहाँ मर्दों का जोर और जोश दिखता है, वहीं गिद्दा में औरतों की खुशी और उल्लास छलकता है। और हाँ, इनके अलावा झूमर भी पंजाब की सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात मतलब त्योहार और रंग बिरंगे नाच गाने। नवरात्रि में गरबा और डांडिया रास तो हर जगह देखे जाते हैं। क्या कमाल का संगम है भक्ति और उत्सव का। लेकिन इनके अलावा टिप्पणी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है जिसे याद रखना चाहिए। चलिए अब फटाफट 2 और बहुत जरूरी राज्यों को देख लेते हैं। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया और भवई, ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। और फिर आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ कथक तो एक क्लासिकल डांस है, लेकिन साथ ही रासलीला और चरकुला भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह आगे बढ़ें तो महाराष्ट्र की लावणी, तमाशा और कोली, इनकी अपनी अलग पहचान है। और अब चलते हैं दक्षिण भारत, तमिलनाडु। यहाँ का भरतनाट्यम तो मतलब विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और हाँ, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि भरतनाट्यम जैसे कुछ नृत्य शास्त्रीय होते हैं जिनके पक्के नियम कानून होते हैं, जबकि करघट्टम और कोलट्टम जैसे नृत्य सीधी साधी लोक परंपरा से आते हैं। और ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी रिच, कितनी डाइवर्स है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी और संबलपुरी, और मणिपुर का मणिपुरी और थांगता। वाह, ये सभी अपनी अलग-अलग कहानियां और परंपराएं दिखाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो तो हमने देख लिए। अब चलिए बाकी राज्यों पर एक क्विक लुक डालते हैं। ये एक तरह से आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान, झारखंड का सरहुल और पश्चिम बंगाल का छाऊ, ये सारे के सारे ऐसे नाम हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश की नाटी, मिजोरम का चेराओ, इसे बैम्बू डांस यानी बांस नृत्य भी कहते हैं, और उत्तराखंड का छोलिया डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट के साथ समझ लीजिए कि लगभग सभी जरूरी राज्य कवर हो गए। चलिए स्टेट्स तो हो गए, अब बारी है भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज की। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से खास डांस हैं। जम्मू कश्मीर का रौफ और लद्दाख का चाम, ये तो बिल्कुल यूनिक हैं। और वहीं अगर दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली को देखें तो ये अपने पड़ोसी राज्यों की डांस परंपराओं को ही दिखाते हैं, जैसे कथक, भांगड़ा और गरबा। और अब आ गया सबसे जरूरी हिस्सा, आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि अगर सब कुछ याद न भी रहे तो ये 8 डांस और उनके स्टेट्स की जोड़ी तो बिल्कुल रट लीजिए।
कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, गरबा और भांगड़ा। यकीन मानिए एग्जाम्स में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। अब देखिए, इन सब को याद रखने के लिए ना कोई मेमोरी ट्रिक या शॉर्टकट बना लेना एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। जरा सोचिए, अगर 1 मिनट में 28 राज्यों के डांस याद हो जाएं तो कितना फायदा होगा। और बस, हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। 1 मिनट में 28 नृत्य? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद रखने की सबसे बेस्ट तकनीक आखिर क्या हो सकती है? अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही तरीका ही आपको कामयाबी दिला सकता है।